नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम ब्यूटीफुल चूड़ीदार नेक डिज़ाइन का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे किस तरह से करते हैं। वो भी सिर्फ हमने बाय स्ट्रिप की मदद से बनाया हुआ है और ना ही हमने इसमें किसी कॉर्ड का उपयोग किया है। तो ये सिर्फ बाय स्ट्रिप की मदद से ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं इसका इजी वे इस वीडियो में बताया है। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियो के। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और हमें सपोर्ट किया है उनको धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये कैनवास 5 इंच की विड्थ ली है और इसकी जो लंबाई है ये मैंने 15 इंच रखी है। अब यहाँ पर आपकी जितनी नेक विड्थ है उससे पौना इंच ज़्यादा हमें यहाँ पर नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग किया। आप अगर 3 इंच नेक विड्थ रह रहे हो तो आप यहाँ पर 3.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब आप फ्रंट का नेक जितना रखना चाहते हो वहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने जितना ऊपर की तरफ नेक विड्थ रखी है उतनी ही मैंने नीचे की तरफ रखी 3.5 इंच और ये बॉक्स मैंने बना दिया। अब ये 7 इंच है हमारे यहाँ से यहाँ, तो उसका सेंटर निकालेंगे और 1 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। सेंटर निकाल के 1 इंच नीचे मार्किंग किया है। अब ये जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग किया हुआ है, अब इस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक देखेंगे कितना है, उसका सेंटर निकालेंगे और हाफ इंच उससे थोड़ा सा कम यानी क्वार्टर इंच से थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट से होके एक कर्व निकालेंगे। तो ये मैं कर्व निकाल दिया और इस पॉइंट को आके टच करेंगे। अब इस पॉइंट से यहाँ तक एक और हमें कर्व बनाना है। तो यहाँ पर मैं कर्व बना देती हूँ। इस तरह से एक और हमने कर्व बना दिया और बाहर के पॉइंट को टच कर दिया। तो ये हमारा नेक का डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पर हम क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक मार्किंग करेंगे, क्वार्टर इंच से एक लाइन ज़्यादा। अब ये मार्किंग कर दिया और ये कर्व का शेप यहाँ पर आके मिला दिया। अब ये लाइन स्ट्रेट हमें नीचे की तरफ खींच देनी है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा हमारा ये स्ट्रेट, वो लाइन हमारी आएगी क्वार्टर इंच प्लस एक लाइन। तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ पर बन गया। अब ये जो नेक बना है ये हमें दूसरी ओर ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये फ्यूजिंग पेपर है तो इसे मैंने इसी तरह से किया। इस तरह से देखो ये थोड़ा सा फेंट दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग बना देती हूँ। मार्किंग हमारा बन चुका। बाहर की तरफ हम 0.75 इंच का मार्किंग करते हुए आउटलाइन निकाल देंगे। 0.75 इंच ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा। 1 इंच भी आप रख सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ये आउटलाइन हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देते हैं। बीच का, नेक के बीच का हमें कोई भी पार्ट कट नहीं करना है, हमने सिर्फ आउटलाइन कट कर दी है। अब यहाँ पर सेंटर में नॉच लगाएंगे और यहाँ सेंटर में एक लाइन बना देंगे। ये हमारे सेंटर लाइन होगी। अब इसे कुर्ती के मैचिंग का कपड़ा लीजिएगा कोई भी और उसके ऊपर हमने इसे रख दिया क्योंकि ये हम हमारे नेक लाइन को कवर करेंगे इस कपड़े से। मैंने यहाँ पर पिनअप कर दिया है। पिनअप करने के बाद जो कपड़ा है हमारा वो हमारे फ्यूजिंग पेपर के बाहर हाफ इंच छोड़ते हुए आउटलाइन से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पूरा कपड़ा कट कर दिया। अब ये जो हाफ इंच छोड़ा है वो अंदर की तरफ मोड़ के वहाँ पर मैं स्टिच लगा दूंगी इस तरह से। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर नॉचेस लगा दूंगी ताकि ये अच्छी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ मुड़ जाए। ये पूरे फ्यूजिंग पेपर की आउटलाइन है, हमें इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को मोड़कर स्टिच कर देना है। मैं यहाँ पर स्टिच करके ले ली हूँ और ये पूरा स्टिचिंग हो जाने के बाद इस तरह से ये हमारा नेक का फ्यूजिंग पेपर तैयार हो जाएगा। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा 0.75 इंच होना चाहिए। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। कुर्ती के ऊपर हमें नेक नहीं कट करना है लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से एक राउंड नेक बना दिया था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं डिज़ाइनर नेक बनाऊंगी। ये बाद में मैंने सोचा। तो मैंने जो ये राउंड नेक कट किया है इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। आपको कुर्ती के ऊपर नेक कट नहीं करना है। तो मैं इसी के ऊपर ये हमारे फ्यूजिंग पेपर रख दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुर्ती के ऊपर बीच में एक सेंटर लाइन बना देती हूँ
अब इस सेंटर लाइन को बराबर से मैच करते हुए, फ्यूजिंग पेपर की सेंटर लाइन मैच करते हुए मैं इसको नेक के ऊपर रख दूंगी और यहाँ पर जो मेरी ब्लैक कलर से मैंने लाइन बनाई है स्केच पेन की, उसके ऊपर से स्टिच लगाते जाऊंगी। तो ये देखो सेंटर लाइन को सेंटर लाइन हमारी मैच होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मैं ये रख दूंगी। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर पिन अप कर देती हूँ। आपको कुर्ती के ऊपर आपको नेक कट नहीं करना है पहले से ही, वहां पर आप प्लेन छोड़ेंगे। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके ऊपर से मैं स्टिच लगाते जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जो ब्लैक कलर की मैंने स्केच पेन की लाइन बनाई है उसके ऊपर से मैं स्टिच करती जाऊंगी और ये पूरा नेक में अटैच कर दूंगी हमारे कुर्ती को। ये हमारा फ्रंट नेक बन रहा है, फ्रंट नेक में हमारी ये डिजाइन बन रही है। तो ये जो डिजाइन बन रही है हमारी, ये सिर्फ बाय स्ट्रिप की मदद से हमने बनाई हुई है, डबल लेयर पाइपिंग करके। तो ये डबल लेयर पाइपिंग बाय स्ट्रिप की मदद से बिना कॉर्ड के किस तरह से बनाते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये पूरा नेक हमारा स्टिच हो चुका है, कुर्ती को अटैच हो चुका है। अब जो बीच का पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। तो ये जो स्टिच लगाई है स्केच पेन लाइन के ऊपर से, उसके बाहर 1/4 इंच छोड़ते हुए हम अंदर का पूरा पोर्शन कट कर देंगे। तो ये 1/4 इंच छोड़ते हुए मैं इसे कट करते जा रही हूँ। पूरी सावधानी से कट करेंगे क्योंकि हमारा कट स्टिचिंग के ऊपर ना लग जाए। तो ये मैंने पूरा सेंटर का पार्ट कट कर दिया है, बीच का पार्ट नेक का, और ये हमारा नेक इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे और हमारे नेक को अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर कॉर्नर्स है यहाँ पर नॉच लगाते जाऊंगी। नॉच लगाने से ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो नॉच लगाने के बाद इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर आयन कर दीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हो जाए। तो नॉचेस हमें अच्छे लगाने हैं ताकि ये फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर ये हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो पाइपिंग लगाएंगे हम उसकी तैयारी हम करेंगे। तो मैं ये नेक साइड में रख देती हूँ। अब इसके पाइपिंग के लिए मैंने ये जो रॉ कपड़े हैं कलरफुल, जो हमारे किसी भी पैटर्न के ऊपर से रह जाते हैं, वो कपड़े मैंने लिए हैं और उसके ऊपर से मैंने ये बाय स्ट्रिप निकाले हैं। तो ये बाय स्ट्रिप मैंने 3 इंच विड्थ के निकाले हुए हैं। इसकी विड्थ जो है जो 3 से 3.5 इंच आप रख सकते हो इस बाय स्ट्रिप की विड्थ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट कर दिए हैं। ये बस दो कलर के बाय स्ट्रिप हम 3 से 3.5 इंच विड्थ के रखेंगे और इसकी लेंथ जो है हमारा नेक हम मेजर करेंगे कितना है उसका डबल करेंगे और उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर नेक की लंबाई जो है 18 इंच आ रही है मेरी, उसका डबल में 36 होता है और उसमें 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 46 इंच लंबाई की हम पट्टियां निकालेंगे। और ये जो तीसरा कलर है ये मैंने 1.5 से 2 इंच विड्थ के आप निकाल लीजिएगा। ये पट्टी 2 इंच की भी हो जाएगा इनफ, तो 2 इंच की पट्टी निकाल लीजिएगा ये बाय स्ट्रिप, और उसकी लंबाई सेम उतनी ही लेनी है जितनी हमने ये 2 कलर की पट्टियों के लिए है। 40 या 50 इंच तक ले लीजिएगा। तो ये सारी पट्टियां मैंने एक दूसरे को ज्वाइंट कर दी है, बस सेम कलर की पट्टी ही एक दूसरे को ज्वाइंट करनी है, यानी ये तीनों पट्टियां हमारी अलग अलग रहेगी। अब इसे बराबर से सेंटर में इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में से सिलाई लगानी है। तो ये बाय स्ट्रिप की पट्टी देखो इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और बीच में से पूरी पट्टी को हमें सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी प्रकार तीनों कलर की पट्टियों को हम बीच में से सिलाई लगाएंगे। तो ये तीनों पट्टियां हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर ये पट्टी को डोरी बना देंगे, बट ये डोरी जो होगी वो ज़्यादा विड्थ की होगी। तो सुई के अंदर धागा डालकर मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया स्टार्टिंग में, और सुई को अंदर डालते हुए ये कपड़े को हम इस तरह से नीचे खींचते जाएंगे। तो इससे ये हमारी डोरी बन जाएगी। तो ये तीनों पट्टियों को हमें सेम इसी प्रकार करना है। ये देखो ये हमारी पट्टी बाहर निकल आ चुकी है, तो इसे खींचते जाना है तो ये पूरी बाहर निकल आएगी, और सेम इसी प्रकार तीनों पट्टियों की डोरी हमें बना देनी है।
तो एक एक करके हमें तीनों डोरियां यहाँ पर बना दी है। सेम मेथड रहेगा, सुई को अंदर की तरफ डालना है नॉट लगा के, और उसे हम उल्टी सीधी साइड में पलटी कर देंगे। अब ये तीनों डोरियां हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी पाइपिंग किस प्रकार करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी उसमें से जो दो ब्रॉड पट्टियां हमने काटी थी 3 से 3.5 इंच विड्थ की, वो दो पट्टियां हम लेंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये नीचे की ओर एक पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखेंगे। जो दूसरी पट्टी रखेंगे वो नीचे की पट्टी को थोड़ा खुला करेंगे आगे की साइड में, और फिर रखेंगे जिस तरह से ये दिखनी चाहिए। अब इसे नेक के अंदर की साइड को हम रखते हुए उसके ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखो, ये पट्टियां मैंने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखकर नेक के अंदर की साइड में डाली है, और इसके ऊपर से हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो नेक का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इस पट्टियों को हम मोड़ते जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो पट्टियाँ है ये ज़रा भी हमें खींचनी नहीं है। इसे पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से ढील देंगे, उतनी वो शेप के अकॉर्डिंग बनती जाएंगी। तो इस पट्टियों को पूरी तरह से ढील देनी है, लूज रखना है। पट्टियों को, बाय स्ट्रिप को लूज रखते हुए हम नेक के शेप के अकॉर्डिंग इसे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर आ चुका है, तो कॉर्नर में देखो हम क्या करेंगे। ये ऊपर का कॉर्नर है हमारे नेक के साइड का, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और ये जो पट्टियाँ है ये अंदर की साइड में इस तरह से आएगी। तो ये 1.5 इंच नीचे रखेंगे और इसे कट कर देंगे। तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये देखो इस तरह से दिखेगी। ये हमारे नेक के ऊपर का कॉर्नर है, ये रहा। इस तरह से ये सीधी साइड से दिखेगा। अब इसके नीचे का फिनिशिंग किस तरह से होगा, जो हमने पट्टियां काटी है उसे फिर से ले लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। तो जो पहले वाली ऊपर से पट्टी होके आई है उसके नीचे हम इसको डाल देंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से सेट करके ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये मैंने अंदर की तरफ डाल दी है और मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से स्टिच लेते जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर कर्व होता है वहाँ पर एकदम पट्टियों को ढीला छोड़ना है, दोनों पट्टियों को एडजस्ट करना है और यहाँ पर हम स्टिच लगाते जाएंगे नेक के ऊपर से। जहाँ पर कॉर्नर आता है यहाँ वहाँ पर पूरी तरह से ढील रखनी है। अब ये स्टिच करते हुए हम नीचे की तरफ आ गए हैं। नीचे की साइड में ये स्टिच लगाते आएंगे। ये बराबर से इक्वली हमारी ये पाइपिंग जो है, डबल लेयर पाइपिंग, वो इक्वली आनी चाहिए, सेम डिस्टेंस आना चाहिए। अब ये नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप करके डबल लॉक करेंगे इस तरह से और इसे निकाल देते हैं। अब ये जो पट्टियाँ है ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ एक साइड में बैठी हुई है। अब ये नीचे हमें क्या करना है, देखो उल्टी साइड में ये जो पट्टियाँ है यहाँ पर हमें कट कर देना है। तो इन पट्टियों को नीचे की साइड में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखी ये पट्टी और इसे कट कर दिया। अब दूसरी साइड में ये पट्टियाँ फिर से लेंगे हम। कट करने के बाद जो रह जाती है वो पट्टियाँ हम लेंगे, एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख देंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब इसके ऊपर से स्टिच लगाते हुए हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह से हमने एक साइड का कंप्लीट किया है सेम उसी तरह से हम इस साइड में भी ये पट्टियाँ पूरी तरह से नेक को अटैच करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये हम स्टिच लगाते जाएंगे। सेम उसी तरह से हमें ढील रखते हुए पट्टियों को लूजिंग में छोड़ते हुए अटैच करते जाएंगे। सेम मेथड होगा। अब यहाँ पर ये हम स्टिच लगाते जा रहे हैं। ये ऊपर का कॉर्नर है नेक का, ये देखो ये जो कॉर्नर है सेम कॉर्नर इस साइड में भी आता है। तो उस कॉर्नर के नीचे 2 इंच तक हम छोड़ देंगे सिलाई,
क्योंकि यहाँ पर हमारी ऊपर की पट्टी आएगी, उसके नीचे हमारी ये पाइपिंग आएगी नीचे की। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच नीचे छोड़ दिया, कॉर्नर के नीचे 2 इंच। अब यहाँ पर उंगली रखेंगे और ऊपर की साइड में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के उसे कट कर देंगे। देखो कॉर्नर तक ये हम मेजर करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से उंगली रख दी, उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखिएगा और वहां पर कट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टी कट कर दी। अब ये पट्टी अंदर की तरफ इस तरह से डाल के दिखेगी, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर की साइड की यहाँ पर पट्टी लगा देंगे, उसके बाद हम नीचे की पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ पाइपिंग के लिए ले ली है और उसे नीचे शेप के अकॉर्डिंग रखते हुए, लूजिंग में छोड़ते हुए मैं यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग इसको राउंड में जॉइंट करती जाऊंगी। तो मैं इस कॉर्नर तक आऊंगी और यहाँ पर इस तरह से नेक को बराबर करते हुए उसके ऊपर स्टिच लगा दूंगी। बस यहीं तक स्टिच लेनी है, यहाँ पर आके स्टॉप करना है। फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ हमने छोड़ी हुई है पट्टी, उसे अंदर की तरफ डालेंगे और उसके ऊपर से स्टिच ले लेंगे। अब ये दोनों साइड हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे नेक पर हमारी डबल लेयर पाइपिंग लगाकर रेडी हो चुकी है और ये नेक हमारा इस तरह से फिनिशिंग के साथ नजर आएगा। अब ये जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा के पट्टे रहती है वो से हम कट कर देंगे। यहाँ पर अब जो नीचे की तरफ गैप रहता है उसे हमें पट्टी लगानी है। तो ये जो पट्टी है हमारी, जो ये हमारी रह गई है, तो उसे हम यूज करेंगे। इसे इस तरह से बीच में लगाएंगे। अगर आपकी पट्टी नहीं रहती है यहाँ पर तो आप इस तरह से दूसरी पट्टी यहाँ पर लगाने के लिए बना दीजिएगा। अब इस पट्टी के ऊपर की जो साइड है यहाँ पर, तो इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरह से ये रेडी करेंगे यहाँ पर लगाने के लिए। तो मैंने इसे अंदर की तरफ डाल दिया, उसके ऊपर मैंने ये नेक का पाइपिंग किया हुआ साइड रख दिया और यहाँ पर देखो मैंने एक साइड स्टिच कर ली है पट्टी के ऊपर और दूसरी साइड में यहाँ पर रखूंगी और यहाँ पर ये मैं स्टिच करूंगी। तो ये स्टिच हमें लगानी है एकदम कुर्ती का जो नेक है हमारा वाइट कलर का, तो वाइट कलर के ऊपर से एकदम कॉर्नर में से ये हमारी स्टिचिंग आएगी जहाँ पर हमने पाइपिंग के लिए स्टिचिंग लगाई थी। तो ये हमारी पट्टी भी यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है। जॉइंट हो जाने के बाद हम यहाँ पर अब जो तीसरी पट्टी हमने रेडी करी थी ये, तो ये पट्टी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे देखो यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे कि ये जो व्हाइट है कुर्ती का, वह आपकी कुर्ती का जो भी कलर हो, यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे बीच में और वो गैप छोड़ते हुए हम ये पट्टी लगाते जाएंगे बराबर नेक के अकॉर्डिंग, शेप के अनुसार। ये बाय स्ट्रिप होने के कारण ये बराबर से शेप के अकॉर्डिंग इजीली मुड़ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे बराबर से कर्व देते हुए हम उसके एक साइड से स्टिच लगाते जाएंगे। अब जहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इस पट्टी को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करके बस कॉर्नर की साइड में स्ट्रेच करेंगे और शेप के अकॉर्डिंग इसे घुमाते जाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये पट्टी जो है, तो पट्टी को जो विड्थ है उस विड्थ के बस एक साइड में ही हम स्टिच लगाते जा रहे हैं। पट्टी की जो चौड़ाई है, चौड़ाई की एक साइड में ही स्टिच लगाते जा रहे हैं। दूसरी साइड में हम एक साइड पूरी हो जाने के बाद स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम स्टिच लगाते जाएंगे पूरे नेक के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग। अब ये स्टिच लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। नीचे हम इसे थोड़ा सा अलग शेप देंगे, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर कर्व कर देंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। आप चाहे तो दूसरा भी शेप दे सकते हो या फिर सीधा स्टिच करके ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे ब्रॉडनेस दिया नीचे की तरफ। कॉर्नर में हम थोड़ा सा इसे इस तरह से शेप देंगे और इसे इस तरह से शेप देते हुए पूरा हम इसे स्टिच कर देंगे। कर्व के अकॉर्डिंग इसे बराबर से मोड़ते जाएंगे और इसे पूरी तरह से स्टिच करेंगे।
तो ये जो बाय स्ट्रिप है इसकी एक खास बात होती है कि ये अगर बॉर्डर की तरह आप यूज़ करना चाहते हो या लेस की तरह इसका यूज़ करना चाहते हो तो ये बराबर से एकदम फिनिशिंग के साथ हमारे नेक को रेडी करेगी। अब ये देखो यहाँ पर हमने एक साइड में स्टिच लगाई है, दूसरी खुली है, तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी हम स्टिच लगाते जाएंगे और इस लेस को पूरे फिनिशिंग के साथ हमारे नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की दूसरी साइड के होके स्टिच लगाते जा रही हूँ और ये हमारा पूरा नेक का डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सुंदर हमारा नेक का डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पर हमारे 4 कलर्स बन चुके हैं। यहाँ पर देखो 4 कलर्स में ये हमारा नेक का डिज़ाइन पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं ये शो बटन्स लगा देती हूँ। तो अच्छा लगा है तो लाइक